अफसर की कुत्ते टहलाना, घर के काम करना, आधी फौज हमारी दिल्ली में कुत्ते पर टहला रही है। बॉर्डर पे वही हैं बेचारे जो सत्य में बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं साहब, ये गलत है, ऐसा होता है, तो उसको भेज दें कहाँ बॉर्डर पे। और जो उनकी गुलामी कर चमचगिरी कर, तो उनके मेन साहब यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली में कुत्ते टहला रहे हैं। आधे जवान हमारे हिंदुस्तान के कुत्ते टहलाते हैं। मैंने 4 बार मेरे साथ मुठभेड़ हुई है श्रीनगर में, लेकिन इतना अच्छा तरीका नहीं आता 4 साल में। ये कौन सा तरीका है? हमारी सेना को कमजोर किया जा रहा है। कहीं ढंग का ये मैसेज बताइए, जिस देश के सेना रोड पे, भूतपूर्व सैनिक रोड पे, किसान रोड पे, मजदूर रोड पे, अब ये क्या मैसेज आएगा? हर वर्ल्ड के देशों में क्या मैसेज आएगा? जो सैनिक रोड पे हैं, अफसर की चमचागिरी, गुलामी की बेड़िया को मजबूत करने के लिए ये अग्निवीर बनाया गया है। क्योंकि हम 100 लोग भर्ती हुए, उनको 75 रखना है, 75 को हटाना है, 25 को रखना है। तो उनमें से क्या है कि डोनेशन भी चले, घूसखोरी बढ़ाने के लिए और तानाशाही बढ़े, जो चमचागिरी करेगा। इस अग्निवीर को कहने के लिए अडानी, अंबानी, जितने ग्रुप हैं, टाटा, नाना प्रकार के वो कारपोरेटर्स ने कहा कि इन अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद में मैं सर्विस दूंगा। मैंने सरकार से ही पूछा था, क्या इन सरकारों ने और जिन सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने कहा था कि हम इनको आने के बाद में 5%, 8% इनको रिजर्व करेंगे, इनको नौकरी देंगे, आज तक उन्होंने कोई शपथ पत्र क्यों नहीं दिया? किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रदेश की सरकार ने शपथ पत्र क्यों नहीं दिया? किसी भी कारपोरेटर ने शपथ पत्र क्यों नहीं दिया कि ये जितने अग्निवीर हैं इनको वहां से जब रिटायर होंगे तो इनको हम अपने यहाँ पर जॉब देंगे, और इनके क्वालिफिकेशन के अनुसार, अगर इनकी क्वालिफिकेशन ये है तो इस पद पर, इस क्वालिफिकेशन पर, इस पद पर, उस पर देंगे। तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? शपथ पत्र देने में क्यों आप लोगों को घबराहट हो रही है? भाई अगर हम कह रहे हैं आपको सर्विस देंगे तो मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ, क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? अग्निवीर के साथ में तो सबसे बड़ा धोखा यही कर रहे हैं। 4 साल में वो बच्चा नया नया आएगा, उसके बाद कहेंगे कहाँ थे? तब तो शादी भी कोई नहीं करेगा। अगर इसी 4 साल में शादी कर लिया तो हाँ भैया हमारे नौकरी कर रहे हैं, नहीं जब रिटायर हो तो ये तो सेवा रिटायर हो गया। अभी जो आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, वही बिहार में जो अग्निवीर अभी जो गए हैं फौज में, वो खुशी मना रहे, तो वो किस बात की खुशी मना ठीक है, जो यहाँ बैठा हुआ है, अगर वहाँ जा करके, अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमको इसमें आनंद आ रहा है, वो वहाँ पहुँच गए, उनको वहाँ आनंद आ रहा है। अब इसके बाद का रिएक्शन देखना उनमें, और जो परमानेंट वालों में क्या होगा जब ये यूनिटों में पोस्ट होंगे, तब इनकी कार्यशैली को आप थोड़ा सा आप लोग आंकिएगा। अभी जज्बा है, देश की वर्दी पहनने के बाद में वो ग्रीन यूनिफॉर्म इतना जोश भर देती है कि मुर्दे में भी जान आ जाए। तो ये हमारे देश का एक अपना अलग रंग वो है, अपना ढंग अलग है, और अपने आप में अनेक उसमें विविधताओं में वो सब हमारा भारत सबसे आगे है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि मेरा भारत आगे है, आगे रहेगा, और हमारी समस्याएं हैं हम अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन उनके मान सम्मान में, भारत माँ के मान सम्मान में आज भी जान देने के लिए तैयार हैं। सोते रहेंगे अगर एक बार कोई आवाज मार देगा कि भारत माँ आज खतरे में है, तो सबसे आगे छाती खोल कर खड़ा मिलूंगा। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? अग्निवीर का ये है जी, 4 साल में सैनिक नहीं बनता है। एक 4 साल में उसको अच्छी तरह से वेपन के बारे में चलाने का भी नॉलेज नहीं हो पाएगा। हम सैनिक हैं, हम कम से कम 7-8 साल में हम पूर्ण सैनिक वेपन चलाना सीख पाते हैं। अच्छे से ज्ञान होता है 7 साल में सैनिक बनने का। उन 4 साल में उनको हथियार चलाना भी नहीं आएगा, वो देश के प्रति बेचारे क्या लड़ाई लड़ पाएंगे? ये सेना को कमजोर है, इससे हमारी सेना कमजोर होने जा रही है। 4 साल वाले सैनिक से वो लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएगा, जहां तक मेरा विचार है। मैंने 4 बार मेरे साथ मुठभेड़ हुई है श्रीनगर में, लेकिन इतना अच्छा तरीका नहीं आता 4 साल में। ये कौन सा तरीका है? हमारी सेना को कमजोर किया जा रहा है। अफसर की चमचागिरी, गुलामी की बेड़िया को मजबूत करने के लिए ये अग्निवीर बनाया गया है। क्योंकि हम 100 लोग भर्ती हुए, उनको 75 रखना है, 75 को हटाना है, 25 को रखना है। तो उनमें से क्या है कि डोनेशन भी चले, घूसखोरी बढ़ाने के लिए और तानाशाही बढ़े, जो चमचागिरी करेगा, जो अफसर के बच्चे खिलाएगा, बच्चे पैदा अफसर करते हैं, मगर खिलाता जवान है। जूते पालिश करना, उनके कपड़े तक जवान धुलवाते हैं। तो वही रहेगा, वो 25 वही रहेंगे 100 में से, जो उनके अफसर की गुलामी करेगा और अफसर के घर की पूरी चमचागिरी करेगा, बच्चों को नहलाएगा, खिलाएगा, जो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, उसी को रखेंगे। बाकी जो 75 ईमानदार होंगे उनको भगाएंगे। ये केवल पैसा कमाने के लिए और गुलामी बढ़ाने के लिए। चमचागिरी कहाँ? मतलब कि योग्यता अनुसार काम दिया जा रहा है।
और आप कह रहे हैं चमचागिरी करके काम। मैडम कौन देखने जाएगा वहाँ योग्यता? यहाँ योग्यता अधिकारी के पास ही रहेगी। कोई सिविल वहाँ के एग्जामिनर नहीं जाएंगे, अधिकारी एग्जामिनर रहेंगे। वो आर्मी अफसर योग्यता थी तभी तो गए ना अग्निवीर में। अग्निवीर योग्यता सब कुछ थी तभी तो गए हैं। अब उनमें रखना कितने 100 में से 25 रखना है, 75 को वापिस करना है। तो 25 वही रहेंगे जो वहाँ अच्छा खासा पैसा देंगे, जो अच्छी चमचागिरी करेंगे, जो अफसर की बताई हुई नीति में काम करेंगे, सत्य के खिलाफ रहेंगे। जो अफसर बताएंगे ऐसा करना वैसी करेंगे। कैसी नीति बताते हैं? नीति जैसे ये है कि भाई अफसर की कुत्ते टहलाना, घर के काम करना। आधी फौज हमारी दिल्ली में कुत्ते पे टहला रही है बॉर्डर पे। वही है बेचारे जो सत्य में बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं साहब, ये गलत है, ऐसा होता है, तो उसको भेज दें कहाँ बॉर्डर पे। और जो उनकी गुलामी करा, चमचागिरी करा, तो उनके मेन साहब यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली में कुत्ते टहला रहे हैं। आधे जवान हमारे हिंदुस्तान के कुत्ते टहलाते हैं। ये है अग्निवीर के लिए सब भैया। अग्निवीर केवल अफसर नीति बनाई गई है, उसके आधार पर अग्निवीर बनाई गई। इससे कोई फायदा नहीं होता। ये जो लड़का बेरोजगार था, 1 रुपए जेब में नहीं थे, अब वो गया है अग्निवीर में, तो उसको तो उत्साह लगेगा ही, उत्साह लगेगा, खुशियां होगी। मगर जब वो समझेगा भी कि उसका भविष्य को ज्ञान नहीं है, बच्चे को सिविलियन है, वो सिविल से गया है, उसको कुछ पता नहीं। अब जो 4 साल बाद जब उसको वहाँ निकाला जाएगा, तब वो किसी लायक नहीं रहेगा। ना तो ये पढ़ने लायक रह गया, वो न सिविल में जॉब करने लायक रह गया। और कोई कंपनी कोई प्रमाणित नहीं किया है कि हम तुमको आने के बाद जॉब देंगे। कोई भी लिखित आदेश नहीं है, ये केवल मौखिक आदेश है। और जो कि मोदी जो तेज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अब अफसर झूठ बोलते हैं सर। सबसे सच्चे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। 140 करोड़ की जनसंख्या का कवच लेके घूम रहे हैं। यही है जो सेना भी गुमराह में आ गई, जनता भी गुमराह आ गई, मगर जनता जाग चुकी है, सेना भी जाग चुकी है। इसमें डंका बज रहा है मोदी जी का। भविष्य में कहीं डंका। ये मैसेज बताइए, जिस देश के सेना रोड पे, भूतपूर्व सैनिक रोड पे, किसान रोड पे, मजदूर रोड पे, अब ये क्या मैसेज आएगा? हर वर्ल्ड के देशों में क्या मैसेज आएगा? जो सैनिक रोड पे हैं, अब बताइए अब क्या देश की हालत है, जनता क्या हाल है? जब एक देश का सैनिक बहुत अच्छी हालत है, लगातार अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। नीति सरकार की ऐसी चल रही, अफसर नीति। ये बताइए, एक वीर नारी हमारी जवान की 10,000 पेंशन पा रही, 10 से 11,000 रुपया है। वही विधवा वही गोली खा के जो मतलब विकलांग हुए हैं, मरे हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो अफसर भी शहीद हुआ है, जवान भी शहीद हुआ है। अफसर की वीर नारी को 60 से 65,000 रुपए विधवा पेंशन मिल रही है। जवान की वीर नारी को 10 से 11,000 पेंशन में। क्या हमारे लिए महंगाई कम है? क्या हमारे लिए कोई जीएसटी नहीं? क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? क्या हमारा टैक्स नहीं लगता? वही पानी बाटल अफसर को मिलेगी 20 रुपए में, तो वही पानी बाटल हमको जवान को 20 रुपए में मिलेगी। क्या हमारे 11,000 में बच्चे पल सकते हैं? उनके 65,000 में नहीं चले काम। ये सब मतभेद है। जैसे आपने जो काफी अनुभव लग रहा है, तो आपने जो अग्निबारी के बारे में बात कर रहे हो, तो सवाल 4 साल का सवाल है। इनको कुछ भी नहीं दिया ना। जैसे गांव में बुजुर्ग बैठा है, सीनियर सिटीजन बैठा है, विकलांग बैठा है, विधवा बेटी, उनको पेंशन मिलती है। इनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए पेंशन? नौकरी 4 साल क्यों कराओ? 6 साल कराओ ना, 7 साल। पहले भी रिजर्व जाते थे लोग, अभी भी है, जिंदे हैं। तो पहली जो 5 साल के 7 साल में जाता था तो उनको पेंशन मिलती थी। हर साल को 2 महीना बुलाते थे, उनको सब खर्चा पानी देकर घरे भेज देते और उनकी यादगिरी ताजी कराते। तो इनके साथ में ये जो किया है वो भेदभाव समझो। आगे यही है कि तो चमचागिरी करो, या फिर सिफारिश, या किसी को सिफारिश चढ़ा रहेगा, या फिर जो भी घुसपैठ। अभी ये हम मैं नहीं कह सकता हूँ। कहीं करते होंगे ना, जो मैंने नहीं देखा, इन्होंने देखा, वही बात करेगा। जो बॉर्डर देखा वही बॉर्डर की कहानी बताएगा ना, वो नहीं बता सकता। तो जो भी है ये बोल रहे हैं, ये भी ठीक ही होगा। हमने नहीं देखा ये बात को, लेकिन जो ये कितने साल आपने जो है काम किया है आर्मी में तो मैंने 20 साल काम किया है। आपने कहीं ना कहीं देखी इस तरीके की, जैसे ये बात कर रहे हैं कि नहीं, मान के चलो एक बंदा है जो अगर आपको कोई कह दिया तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। ये कुत्ता कताली कहानियां है तो ठीक है, कह दी भाई इधर तू घास मत काट या तू परेड मत कर, चल तू ये थोड़ा कुत्ता घुमा लिया, तो करना तो पड़ता है। ऐसी चीज जरूरी है, और कौन करेगा दूसरा थोड़े। घुमाने के लिए सेना को भर्ती किया जाता, जवान तैयार किया जाता, इतना खर्चा लगता है जवान तैयार करने के लिए। तो क्या दिल्ली में कुत्ते घुमाने के लिए जवान को पैदा किया जाता? जवान को तैयार इसलिए किया जाता है कि तो सर है, सर को काफी अनुभव है, वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। क्या होगी अगर करना पड़ता है? नहीं, ये बताइए कि हम क्यों टहलाएं कुत्ता? हम कुत्ता टहलाएं कि हमको भारत सरकार उनको भाई ये ड्यूटी तो नहीं है ना कि ये कराओ, लेकिन वो कराते हैं क्यों? हुकूमत है, हुकूमत में कराना पड़ता है। थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ, कहीं देखते हैं, घूमते फिरते हैं तो हो सकता है। गुलामी की जंजीर वही जो अंग्रेज बनाए हुए थे, आज भी वही चल रहा है। क्यों? वो क्योंकि अंग्रेज जब बनाए थे तो हिंदुस्तानी सेना हुआ करती थी, अंग्रेज अफसर हुआ करते थे। मगर आज भी हिंदुस्तान वही चल रहा है जो अंग्रेजों की नीति बनाई क्या चल रहा है सर? अमृतकाल आ गया, 75 वर्ष हमें आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। अमृतकाल तो देख रही हैं आप, अमृतकाल देख रही हैं। जंतर मंतर में ये धरना प्रदर्शन बताइए, एक भूतपूर्व सैनिक को 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, ये बेचारे अपने परिवार को खेती बाड़ी सब छोड़ के समय फसल कटने वाली है, इतना नुकसान हो रहा है हम लोगों का, और फिर भी आके बैठे हैं कि अपनी मांग के लिए। ये वीर नारी बताइए, हमारी जवान के
11,000 10,000 रुपए पेंशन, एक उनकी बीना खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उनको भी तो मतलब कि भत्ता दिया जा रहा है ना, 2,000 किसानों को दिया जा रहा है। कोई भत्ता नहीं दे रहा है। नहीं दिया सब सर्विस वाला को कुछ नहीं दिया जाता, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं, मकान की नहीं है बात, ये हमने जो बाथरूम बनाते हैं बाथरूम की नहीं है, जो ये किसान को जो पैसा डालते हैं वो भी नहीं है, मेडिकल का तो ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है। पर सरकार तो कह रही है ना कि वो अपने जो वादे उसने किए थे वो कर रही है पूरा। इसके लिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने भी वो जो कर घोषणा रहे की हैं है। भाई, वो जो सर्विस कर रहा है उसको नहीं मिल रहा, और जिसको पेंशन मिलती है उसको नहीं दे रहे, ये चीज नहीं दे रहे हैं। जो आप जितनी भी जो सुविधा गवर्नमेंट की है उनके लिए, जो खेती की नहीं है और सब कुछ, ये फैसिलिटी है ही नहीं, ना मकान की है, ना बाथरूम की है, ना ये राशन की है, फ्री की, जो भी है नहीं है, वो नहीं देते, नहीं दे रहे ना। 3,000 करोड़ जो वादा किया था मोदी वो दे रहे हैं तो पब्लिक और बहुत है ना, वो निकाल देते, सेंस नहीं करता ना, जिसको पेंशन मिलेगी उसको नहीं मिलेगा। बहुत जगह नहीं है, अभी हम नहीं कैसे, हमारे राज्य में नहीं मिल रहा है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ नहीं मिलता है। 8 साल बेमिसाल को किस तरह देख रहे हैं? है जी। 8 साल बेमिसाल को किस तरह देख रहे हैं? हाँ, अब मोदी जी के 8 साल बेमिसाल। अब मैं वो इसको ध्यान नहीं है मुझे, उसमें 8 उसके। साल हो चुके हैं ना सत्ता को, किस तरह देख रहे हैं इस सत्ता को? अच्छा हाँ, वो तो ठीक है, अब सब ठीक ही देख रहे हैं, ऐसे तो मतलब ऐसा तो नहीं, लेकिन हर चीज तो कहीं की पूरी नहीं हो रही ना अभी मैडम, यही चीजें हैं, अभी आगे तो मैं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ थे रिटायर्ड फौजी कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेके सरकार का जो है विरोध कर रहे हैं। वो डायरेक्ट विरोध नहीं कर रहे, कह रहे कि रक्षा मंत्री जो है कहीं ना कहीं जो इनके जो पेंशन बनती है वो बीच में ही जो है उसमें जो है कटौती हो जाती है। वहीं अधिकारियों को जो है ज्यादा पेंशन दी जाती है और इन सिपाहियों जो कि 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं इनको कम पेंशन दी जाती है। और इसी तरीके की न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना।